मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। यहूदा अस्करियोती ने जो किया वो शायद इस दुनिया का हौलनाक तरीन काम था। क्यों? क्योंकि वो शख्स जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदा के करीब था, खुदा से वफ़ादार था, इंसानों से वफ़ादार था, इंसानों से इतना ज़्यादा वफ़ादार था कि उसने जान देना भी हमारे लिए गवारा किया, उसने उस शख्स को भी धोखा दे दिया। हालांकि मसीह खुदावंद ने उस पर एतमाद किया था। वो खजांची था। वो जो पैसों की थैली होती थी वो अपने पास रखा करता था, जिसके बीच में चंदा डाला जाता था। जो भी मसीह खुदावंद के साथियों की तरफ से या उसको जो प्यार करने वाले उनकी तरफ से जो कुछ भी हथियाजात मिलते होंगे वो सब उसमें जमा किया जाता होगा। और मसीह खुदावंद जो है वो सारी की सारी थैली किसके हाथ में पकड़ा देते? यहूदा अस्करियोती के। ये बात याद रखें कि आप जिन पर एतमाद कर रहे हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, और अगर आप किसी ऐसे दोस्त पर एतमाद कर रहे हैं तो फिर आप इससे भी ज़्यादा ख़तरे का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों को सोच समझकर बनाना चाहिए, और जो दोस्त आपको लगेंगे आपके लिए ख़तरनाक हैं उनसे पीछे हट जाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नौजवान हैं तो शायद आपको मेरी ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन हम एक शख्स को देखते हैं जो शायद आपकी तरह नौजवान है और आपकी तरह एक खातून की मोहब्बत में गिरफ्तार है, और वो उसे अपना दोस्त समझता है, और अपना दोस्त समझते हुए वो उसकी धोखेबाजी को या उसकी जो धोखा देने की फितरत है उसको समझ नहीं पाता। ताकतवर है, जसीम है, एक शहर का दरवाज़ा उखाड़ता है और उसको जाकर एक पहाड़ पे रख देता है। शहर का दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा बहुत वज़नी होता था, क्योंकि उसे इसलिए बनाया जाता था ताकि बाहर से आने वाले जो लुटेरे हैं या फौजी हैं वो शहर के अंदर दाखिल ना हो सकें। लेकिन ये इतना ताकतवर है, इतना जसीम है कि ये उस दरवाज़े को उखाड़ता है और पहाड़ पे रख आता है। एक शेर इसे मिलता है और ये उस शेर के 2 टुकड़े कर देता है। ज़रा सोचें, इतना ताकतवर आदमी एक दोस्त के दिए हुए धोखे को पहचान नहीं सका। सारी ताकत, सारी कुव्वत, सारी अजमत धरी की धरी रह गई, और आप देखें कि लगातार उसे धोखा दिया जा रहा है, लगातार। और जो समसून है वो लगातार धोखा खाता जा रहा है। जब आप कुज़ात की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पहली मरतबा दलैला जो है वो समसून को सवाल की सूरत में एक ऐसा जाल बिछाकर फंसाने की कोशिश करती है जिसमें से समसून बच के निकल जाता है। 6ठी आयत में यहाँ लिखा है, तब दलैला ने समसून से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज़ से तुझे बांधना चाहिए। अरे ये दोस्त है, अगर दोस्त है तो बांधना क्यों चाह रहा है? अगर दोस्त है तो तबाह करना क्यों चाह रहा है? अगर दोस्त है तो बुरा क्यों चाह रहा है? लेकिन ज़रा सोचें कि दोस्त हैं, और हम भी कई मरतबा ऐसे दोस्त अपने साथ लिए हुए होते हैं, और जो समसून हैं अपनी आशिकी में, अपनी मोहब्बत में, अपनी दोस्ती में, अपनी यारी में इतना अंधा हो चुका है कि वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और फिर वो उसे बताता है। 7वीं आयत, समसून ने उससे कहा, अगर वो मुझको 7 हरी हरी बैदों से जो सुकाई न गई हो बांधे तो मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। यानी कि ये जो सब्ज़ जो काने के टुकड़े होते हैं इसी की किस्म होती है बैद। बचपन में हमें मारने के लिए उस्ताद लाया करते थे, बहुत ख़तरनाक डंडा होता था, वो टूटता नहीं था। तो ये उस तरह की बैद है जिससे वो कह रहा है कि अगर वो मेरे बालों को बांध दें तो मैं आम इंसानों की तरह हो जाऊंगा। और ऐसा ही होता है कि वो कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की, लेकिन बाद में जो दलाला है उसे पता चलता है कि समसून ने दरअसल मुझसे झूठ बोला। लेकिन आप देखें कि उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार जो समसून है वो ये जान ही नहीं पा रहा कि ये मुझे मरवाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर लिखा है 8वीं आयत में,
तब फलस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बेदें जो सुखाई न गई थीं उस औरत के पास ले आए और उसने समसून को उनसे बांधा। देखें, यानी कि उसने अपना राज दिया और उन्होंने उस राज को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये राज गलत था, क्योंकि जब वो उस पर हमला करते हैं तो वो सब कुछ तोड़ तोड़ के फिर खड़ा हो जाता है और दलाला फिर उसे फंसाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि किसी तरीके से राज मालूम हो और किसी तरीके से इसको कमज़ोर करके गिरा दिया जाए। ये हकीकत है कि जब हम दोस्ती में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, तो हम लोगों के धोखों को समझ नहीं पाते। कई मरतबा होता है ये लड़के लड़की जब आपस में मोहब्बत में होते हैं, आप जितना मर्जी उन्हें समझा लें उन पे कोई असर नहीं होता। कई मरतबा होता है हम समझाते हैं, हमारे साथ पादरी साहबान जाते हैं, घराने वाले लोग जाते हैं, हम सब मिल के समझाते हैं, और कई मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे समझना ही नहीं चाहते। मुझे याद है कि एक घराना था जिसके बीच में इसी तरह का मसला हो गया और हमें बुलाया गया कि आप इन बच्चों को समझाएं। हमने जब उन्हें समझाया तो मुझे आखिर में ये लगा कि जैसे कोई मसला हो जाएगा, तो मैंने उस घराने को कहा कि मैंने कहा बच्चों ने बाज नहीं आना। तो उस ख़ानदान के सरबराह ने कहा कि अगर आप हमारी इजाज़त के बग़ैर शादी करेंगे तो हम आपका सोशल बाइकआउट कर देंगे, आपको इस मोहल्ले से निकाल देंगे और आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं रखेंगे। लेकिन वो बच्चे बाज नहीं आए। वैसे ही यहाँ पर समसून भी बाज नहीं आया। यहाँ 11वीं आयत में देखें, तब दलाला ने समसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया। अरे धोखा समसून दे रहा है या दलाला दे रही है? देखें जरा, जो धोखा दे रहा है वो धोखा खाने वाले को कह रहा है कि तू मुझे धोखा दे रहा है। वाह, कई बार तो हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं, हमसे बेवफाई कर रहे होते हैं और मुजरिम भी हमें ही करार दे रहे होते हैं, तेरी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, तेरी वजह से मेरे साथ ऐसे हो गया। और हम कभी कभी उनसे धोखा खा कर भी अपने आप पर ही अनसेटिस्फाइड होते हैं, अपने आप पर ही मशकूक नज़रों से नज़र रख रहे होते हैं कि हाँ मुझसे ही कोई गलती हो गई है। 11वीं आयत देखें, उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। अरे अल्फाज का चुनाव देखें कितना ख़तरनाक है। वो कह रही है तो कैसे आम आदमी होगा और ये उसे बता रहा है कि कैसे मैं आम आदमी होऊंगा, और ये दोनों आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उसके दरमियान दोनों ही ये नहीं देख पा रहे कि मैं उसका बुरा चाह रही हूँ और वो बंदा ये नहीं समझ रहा कि ये मेरा बुरा चाह रही है, और फिर भी उसे अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ तक इंफॉर्मेशन गलत है, ये बात याद रखें, लेकिन आगे जो होगा वो ऐसा है कि उससे रूह कांप जाती है कि ऐसा बड़ा शख्स, ऐसा ताकतवर शख्स, और उसके साथ हुआ क्या। आए आगे चलते हैं, 13वीं आयत। सो दलाला ने समसून से कहा, अच्छा यहाँ फिर नई रस्सियाँ लाई जाती हैं 12वीं आयत में। तब दलाला ने नई रस्सियाँ लेकर उसको उनसे बांधा और उससे कहा है, समसून फलिस्ती तुझ पर चढ़ाए, और घात वाले अंदर की कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। लो जी, उन्हें पहले अंदर घुसाया हुआ है, यानी कि उनको पहले अंदर छुपा के बिठाया हुआ है दलाला ने, और यहाँ पर समसून के ऊपर हमला करवा रही है। अरे ये कैसा प्यार है या ये कैसी दोस्ती है जिसे हम निभा रहे हैं। कई मरतबा बच्चे अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, अपने घराने को, सबको धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई मरतबा लोग पकड़े जाते हैं, अपने माँ बाप का जेवर किसी को दे देते हैं, अपने घर में से पैसे चुरा के किसी को दे देते हैं, सिर्फ दोस्ती में या कभी कभी मोहब्बत में या इश्क में जिसे कहते हैं। और यहाँ देखें क्या हो रहा है, 13वीं आयत। सो दलाला समसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला। अरे हमला जो है वो तो तू करवा रही है, और तू उसे कह रही है कि तूने मुझसे झूठ बोला है और तूने मुझे धोखा दिया। ज़रा देखें लेवल, देखें अब रियाकारी का क्या है कि सब कुछ जो करवा रहा है वो ही दूसरे को मुजरिम भी ठहरा रहा है। आगे चलते हैं, अब तू बता दे कि किस चीज़ से
बांध सकता है। उसने उससे कहा, अगर तू मेरे सर की सातों लटे ताने के साथ बुन दे। तब उसने खूंटे से उसे कसकर बुन दिया और उससे कहा, ऐ शमसून, फलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बलि के खूंटे को ताने के साथ उखाड़ दिया। यानी कि उसके बालों की लटों को लेकर उसने ऊपर किसी लकड़ी या बलि के साथ बांध दिया था, लेकिन जब वो उठा है तो अपनी ताकत के जोर से उसने वो जो बलि थी उसको तोड़ ही दी। ये आखिरी मौका था धोखे को समझने और धोखे से बचने का। लेकिन शमसून जो है वो यारी में है, दोस्ती में है, या मोहब्बत में, या इश्क में। और इस हालत में वो करता क्या है, यहां आकर वो टूट जाता है और फिर वो उसको बता देता है कि मेरे साथ क्या होगा कि मैं कमज़ोर हो जाऊं। अरे दोस्त दोस्तों को मजबूत करने के लिए होते हैं, दोस्त दोस्तों को कमज़ोर करने के लिए नहीं होते। दोस्त वो है जो मसीह खुदावन की सलीब के सामने खड़ा है, मसीह यस्सु को कफन दफन करते वक्त कब्र पे खड़ा है और मसीह यस्सु के आखिरी लम्हात तक, बल्कि आसमान पर उठाए जाने तक मसीह खुदावंद को छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं मसीह का हूँ और मसीह मेरा है। जब आप सलीब को देखते हैं तो वहाँ सिर्फ एक बंदा आपको दिखाई देता है जो मसीह खुदावंद के सामने खड़ा, यूहन्ना आरिफ। और यहाँ देखें 17वीं आयत में वो गुनाह करता है जो उसको करने से मना किया गया। नज़ीर है और नज़ीर के लिए ये शरीयत में हुक्म था कि ना ही तूने कोई नशावर चीज़ पीनी है और ना ही अपने सर पर उस्तरा लगवाना है, और वो उसे ये मशवरा दे देता। 17वीं आयत यहाँ लिखा है, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस्तरा नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपने माँ के पेट से ही खुदा का नज़ीर हूँ। सो अगर मेरा सर मुंडा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। यह आखिरी चीज़ थी जो उसने उसे दे दी। एक माँ है जिसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी अपने बच्चे को याद रखने के लिए। उसने वो बातों बातों में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दी। उसके दोस्तों ने कहा कि अगर इसकी माँ ने फलां बैंक के फलां लॉकर में इतने पैसे रखे हैं और इसको पता है कि उसकी चाबी माँ ने कहाँ रखी है, तो वो तो हम इस तरह निकलवा सकते हैं। वो उस बच्चे को पकड़कर एक दुकान में बंद कर देते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए। उसकी माँ जो थी वो कहती मेरे पास तो पैसे नहीं। तो वो उसे बताते हैं कि हमें पता है पैसे कहाँ हैं, कौन से लॉकर में तूने रखे हैं, और उसकी चाबी तक हमें पता है कि कहाँ है। जब माँ ने ये सुना तो उसे पता चल गया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो वो है जो मैंने अपने बेटे को दी थी। बेटे ने अपने यारों को दी, यारों ने अपने यारों को दी, और घूमते घुमाते वो उस शख्स तक पहुंच गई जो दरअसल उस शख्स के दोस्त नहीं थे, बल्कि भेड़ की खाल में भेड़िए थे। यहाँ भी ऐसे ही है कि हम कभी कभी ऐसे दोस्तों को पसंद करते हैं जो दरअसल हमें तबाह करने के पीछे लगे होते हैं। उनका मकसद हमारी तबाही होता है, क्योंकि जो अंजाम हुआ शमसून का वो ये था कि उसके बाल काट दिए गए और उसे अंधा कर दिया गया। और फिर उसने खुदा से माफ़ी मांगी, खुदा ने उसे ज़ोर दिया, और फिर उसने जाकर बेशुमार जो अपने दुश्मन थे उनको उस इमारत को गिरा कर अपने साथ ही मार दिया। यानी कि जब इमारत गिरी तो उसमें शमसून भी हलाक हुआ और इसके साथ बहुत सारे इसके मुखालिफ भी हुए। क्या मिला ऐसी दोस्ती में? क्या ये मोहब्बत है? क्या ये प्यार है? क्या ये दोस्ती? ज़रा गौर करें कि हम कैसे लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारे दोस्त जो हैं वो हमारे मुस्तकबिल को डिसाइड करते हैं। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हैं जो कि आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो तरक्की करना ही नहीं चाहते, जो उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ 20 साल पहले थे, तो यकीन माने 20 साल बाद
آپ بھی ان کے ساتھ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں. اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، بہتری کے لیے ایسے دوست چننے کی ضرورت ہے جو دراصل ترقی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو دھکے مار مار کے ترقی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ترقی کرنا ہوتی ہے. اس لیے وہ ایسے بندے کو پسند ہی نہیں کرتے جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنے. وہ یا ایسے دوست کو نکال دیتے ہیں یا اس دوست کو بھی اپنی راہ پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے رشتوں کے چناؤ میں محتاط ہوں اور ایسے دوستوں سے، ایسی محبت سے، ایسے عشق سے بچیں. شکریہ.